ही आपके एग्जामों में काम आएगा, उतना ही सब एग्जाम में सवालों बना पाइएगा। जो नहीं जानते हैं वो नहीं बनेगा। तो जो नहीं जानते हैं उसको जानने की ज़रूरत अब नहीं है। हाँ, लेकिन जो जानते हैं उसमें गलती ना हो, उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। एक मिनट सर, जब आप इस टॉपिक पे छेड़ दिए हैं तब सुन लीजिए। ऐसे शिक्षक आपको धरती पे सर 2% मिलेंगे जो विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं। मैं 1% मानता हूँ। मानते हैं ना 1%, हम 2% मानते हैं। मैं 1% इसलिए मानता हूँ सर क्यों। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ दीपक सर हैं और दीपक सर से आपके ALP का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 25 से लेकर 29 नवंबर तक, तो लास्ट टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों का रिजल्ट हो, आप लोग कितना स्कोर कर लो जिससे आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, सारी चर्चाएं मैं सर से करूंगा और सर से आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो भी जानकारियां इस पर दी जाए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर ALP का एग्ज़ाम डेट आ चुका है सर, 25 से लेकर 29 तक एग्ज़ाम है सर। बच्चों को लास्ट टाइम क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है ना, एग्ज़ाम के बच्चे बहुत ज़्यादा कवर करने के चक्कर में अपना रिजल्ट खो बैठते हैं सर। तो उन्हें क्या करना चाहिए लास्ट टाइम कि वो इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें और एक सही दिशा में आगे बढ़ें और वो अपने लिए रिजल्ट सुनिश्चित करें सर। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि 25, 26, 27, 28, 29 ये डेट को एग्ज़ाम है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अंतिम में डर लगने लगा है, मन घबराने लगा है, होगा कि नहीं होगा। तो जिन जिन बच्चों के मन में ऐसी सवाल है कि मन घबराने लगा है, होगा कि नहीं होगा, वो सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 40 सही अगर बना के कोई भी स्टूडेंट चलाता है, 40 क्वेश्चन सही बना करके बस चला है स्टूडेंट, तो उसका रिजल्ट 100% हो जाएगा। 40 पे रिजल्ट हो जाएगा आराम से, एकदम निश्चिंत रहिए। 40 पे एकदम, मतलब 40 अगर बच्चा सही बना देता है, बनाता है तो नहीं होगा, 40 नंबर अगर उसका आ रहा है सही तो रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि 8 गुना बच्चा साइको में और लगभग 15-16 गुना बच्चा मेंस के लिए ALP बुलाती है, क्योंकि मेंस भी है, और 8 गुना तो सिर्फ साइको में बुलाया जाता है। तो 40 प्लस अगर स्टूडेंट सही करके आते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा। और 40 सही करने के लिए स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना है। चूँकि हम लोग भी पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, कई एग्ज़ाम्स में रिजल्ट हैं, नौकरी भी छोड़ा है मैंने, तो मुझे पता है, या जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी पता है कि 40 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर अभी के समय में स्टूडेंट इधर उधर के चक्कर में आप बोल रहे हैं, अगर पढ़ जाते हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तब तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एक्चुअली होता है सर बच्चों के मन में लास्ट टाइम जब जैसे जैसे एग्जाम का डेट नज़दीक आते जाता है, बच्चे घबराने लगते हैं और उन्हें ये लगता है कि सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं भूलता जा रहा हूँ। सर ये बच्चों में होता है और हर बच्चों में होता है ये सर ये इसलिए होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट टाइम है, रिस्क नहीं लेंगे, और रिस्क ना लेने के चक्कर में रिस्क हो जाता है। तो हाल वही होता है कि थोड़े पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो मैं एक ही लाइन का बात कहूँगा कि पिछली बार जिन जिन बच्चों के रिजल्ट 1 नंबर और 2 नंबर से नहीं हुई है, क्या वो उतना ही सवाल बनाए थे जितना कट ऑफ गया था? नहीं। 75 नंबर का एग्जाम हुआ था, अगर LP का मैं बात करूँ तो हर स्टूडेंट 60 प्लस बनाया था, 65-70 बनाए थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गलत तो ज़्यादा किए थे। इस बार अगर मैं जो कहूँ उस हिसाब से अगर स्टूडेंट सोचे तो समस्या खत्म है, रिजल्ट 100% होगा। देखिए, समझना ये है सर कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इतना सब नहीं सोचना है। पहले से जो उनका पढ़ा हुआ चीज़ है ना, उसी को अगर एक बार रिवीजन कर लें और जो पिछली बार गलती किए थे इस बार उसको सही कर लें, तो फिर रिजल्ट किसी से नहीं रुकेगा, 110% रिजल्ट होगा। अब समझिएगा चीज़ों को। जैसे मान के चलिए आप रीजनिंग पढ़े हुए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, तो जितना टॉपिक आप पढ़े हैं, जितना का कॉन्सेप्ट आपको पता है, उतना ही आपके एग्जामों में काम आएगा, उतना ही सब एग्जाम में सवालों बना पाइएगा। जो नहीं जानते हैं वो नहीं बनेगा। तो जो नहीं जानते हैं उसको जानने की ज़रूरत अब नहीं है। हाँ, लेकिन जो जानते हैं उसमें गलती ना हो, उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है और उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम में, खूब सेट मारते हैं और खूब नंबर कम आएगा, खूब फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये नहीं करना है। जैसे आप सेट मारिए, 20 गो सेट बनाने से बढ़िया 2 गो सेट बनाइए और दोनों सेट को एनालिसिस कीजिए और आप देखिए कि मैथ के सेक्शन में कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ गलती हुआ। रीजनिंग के सेक्शन में कौन सा टॉपिक कमज़ोर पड़ रहा है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ। और साइंस सेक्शन में कौन सा टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है और सवाल बनाने पर गलती हुआ, उस टॉपिक को पकड़िए और जहाँ डाउट है उस डाउट को खाली क्लियर कर लीजिए। अगला सेट मारिए, देखिए ऑटोमेटिक 5 नंबर बेसी आ जाएगा। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि 20 सेट की जगह 2 सेट मारिए। बहुत सारे टीचर्स तो रोज़ ही सेट मारने की सलाह दे रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? अच्छा, तो एगो बात बताइए, हम आपसे एगो बात पूछना चाहते हैं। जब बात पूछे तो जो टीचर बहुत सारा सेट मरवा रहे हैं, जो टीचर के पास बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या सब बच्चा का रिजल्ट हो जाता है? और जितना लड़का फार्म भरा है क्या सब लड़का का नौकरी हो जाता है? नहीं होता है। नौकरी 1% का होता है, 1% विद्यार्थी का नौकरी होता है। भीड़ भाड़ दिखाना अलग बात है, अब बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचाना अलग बात है। भीड़ लगाने से कमाई बढ़ सकती है शिक्षक की, बच्चा का स्कोर नहीं बढ़ सकता है। बच्चा अगर 200 सेट मारता है तो बच्चा नौकरी ले लेगा, इसकी गारंटी नहीं है। बच्चा अगर 20 गो सेट मार करके एनालिसिस कर लेता है
और जैसे हमने कहा वैसे गलत चीज़ों को पकड़ लेता है तो बच्चा का नौकरी हो जाएगा। यार बच्चा बहुत मासूम होता है, स्टूडेंट को कोई भी फंसा सकता है। बिल्कुल सर, फंसाया भी जा रहा है। अभी यूट्यूब का ये हाल हो चुका है कि कुछ भी न्यूज़, मतलब आप अगर सही भी न्यूज़ दे रहे हैं तो भी आप गाली सुन रहे हैं। इतना बच्चों को भ्रमित कर दिया गया है कि उनके मन में एक यूट्यूब पे एक नफरत सी फैलती जा रही है उन बच्चों के मन में जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और लोग आकर यूट्यूब पर कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं। उनका सोल्यूशन तो नहीं निकल पाता उन सारे बातों से, लेकिन वो उलझ कर जरूर रह जाते हैं सर। अच्छा, तो इसमें हम शिक्षकों का गलती कम ही मानते हैं, ज़्यादा गलती तो विद्यार्थियों का मानते हैं। विद्यार्थी यही नहीं समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम में सॉलिड तरीके से क्या पूछेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने देखा है, नाम हम नहीं रखेंगे किसी का, हमने देखा है वो टॉपिक पे विद्यार्थियों को हज़ारों की संख्या में लाइव जुड़ के पढ़ते हुए, जो टॉपिक से एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो टॉपिक में बच्चे कम पढ़ाई करते हैं जुड़ के, जिससे 200% गारंटी एग्ज़ाम में सवाल पूछबे करेगा। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक को हमने देखा है 40 गो, 42 गो, 22 गो, 32 गो विद्यार्थी पढ़ाते हुए। अब बहुत वैसे शिक्षक को भी हमने देखा है जिनका जो पढ़ा रहे हैं वो उनको भी नहीं पता है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। अब बच्चे जुड़ के देख रहे हैं, तो इसमें शिक्षक की गलती नहीं है, हम तो विद्यार्थी का गलती मानेंगे। नहीं सर, मैं विद्यार्थी का गलती इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उन्हें जो लास्ट में ललक होती है ना कि एग्जाम है मेरा, कोई भी अगर आकर पढ़ा रहा है उनसे जाकर ये चीज़ें सीख लेते हैं, उस वजह से लाइव बच्चे जुड़ जाते हैं सर। तो ये टीचरों में होना चाहिए कि बच्चों को उस दिशा में लेकर जाएं जहाँ से उनका रिजल्ट हो। आपका अपना एक मिनट सर, जब आप इस टॉपिक पे छेड़ दिए हैं तब सुन लीजिए। ऐसे शिक्षक आपको धरती पे सर 2% मिलेंगे जो विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं। मैं 1% मानता हूँ। मानते हैं ना 1%, हम 2% मानते हैं। मैं 1% इसलिए मानता हूँ सर क्योंकि जब मैंने बिहार पुलिस के ट्विटर कैंपेन को लेकर हर एक कोचिंग संस्थान में घूम चुका, लेकिन साथ मुझे बहुत कम ही लोगों का मिला, इसलिए मैं 1% वहाँ से मानने लगा। अच्छा, वहाँ से आप 1% मानते हैं, हम 2% इसलिए मानते हैं कि 1% में किसी एक को मानना सही नहीं है। लोग कह देंगे कि हो सकता है 1% में आप अपने आप को मानते होंगे, तो ऐसा नहीं, इसलिए हम 2% मानते हैं कि हो सकता है 2% में हम आ जाएं या ना आए, अलग बात है। देखिए सर, एक बात बताते हैं, बच्चे की गलती आपने कहा कि आप नहीं मानते हैं, रियल तो ये है कि सर बच्चा की गलती हम भी नहीं मानते हैं। लेकिन सर बच्चा को ये तो समझना ना पड़ेगा, बच्चा से बेहतर तो सिलेबस कोई नहीं जानता है। बच्चा को तो ये समझना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस क्या है और एग्जाम में पिछला बार किस किस टॉपिक से सवाल पूछा था। जिस टॉपिक से सवाल नहीं पूछता है उसके बारे में टीचर कितनों कह ले कि हम ही पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। क्या ज़रूरत है बच्चा को पढ़ने का, जाने का? बच्चा को तो सर बांट दिया गया है ग्रुपों में कि तुम इधर पढ़ेगा, तुम इधर पढ़ेगा, तुम इधर पढ़ेगा। हालांकि विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को सॉलिड कंटेंट लेना चाहिए। विद्यार्थी अगर सॉलिड कंटेंट ले और ये समझ के पढ़े, जैसे विद्यार्थी से आप पूछिएगा कि बाबू बताओ इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो विद्यार्थी आपको 2 किस्म का जवाब देगा, कहेगा हाँ इस टॉपिक से भी पूछ सकता है। अगर कोई टॉपिक आप और विद्यार्थी के सामने ले जाए, बोलिएगा बताओ इस टॉपिक से सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कहेगा सर इससे तो 200% पूछेगा, क्योंकि हर सेटवे में पूछा है। तो जो टॉपिक से 200% पूछने का चांस है उस टॉपिक को अब पढ़ने की ज़रूरत है, और जो टॉपिक से पूछ सकता है उसको पहले पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब टीचर की गलती नहीं है। टीचर तो देखिए 2% लोग वैसे हैं जो विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं। कुछ टीचर का फी 5 साल पहले भी 200 रुपया था, आज वो 200 रुपया है, क्योंकि उनको पैसों का लालच कम और विद्यार्थियों का भविष्य का लालच ज़्यादा है। और कुछ टीचर ऐसे हैं जो भारी भरकम फी लेते हैं, एक से एक नौटंकी ड्रामा करते हैं, क्योंकि उनको अपनी झोली भरने से मतलब है। 22 जगह पर पट्टी बनाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के बारे में नहीं सोचेंगे। विद्यार्थी उन्हीं टीचरों में उलझ जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि विद्यार्थी की गलती है। अभी जो बचे हुए 18, 20, 21 दिन बचा हुआ समय है, इसमें विद्यार्थी को वो टॉपिक पढ़ना चाहिए जो टॉपिक से 200% गारंटी है कि रिजल्ट एग्जाम में सवाल पूछेगा। अभी एक्सपेरिमेंट करने वाला समय नहीं रहा। विद्यार्थी तो साहब ऐसे हैं कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, लेकिन विद्यार्थी को ये बात 3 साल के बाद समझ में आ रहा है। जब उसके पास पूरा कंटेंट आता है तब उसको पता चलता है अरे ये तो गलत पढ़ाया था। शुरू में उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको गलत पढ़ाया जा रहा है। वो पढ़ने गया, वो सीखने गया, उसे क्या पता कि आप सर मैं कुछ सीखने कहीं जा रहा हूँ, आप मुझे गलत बता रहे हैं। उस टाइम तो मुझे नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मैं आपसे सीखने गया हूँ। ऑफकोर्स मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि विद्यार्थी कोरा कागज है, पैसा लेते हैं लोग भारी भरकम, गलत पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी को 3 साल के बाद समझ में आता है कि हम गलत पढ़ रहे थे, हमको गलत पढ़ाया जा रहा था। अच्छा सर, लास्ट टाइम बच्चों को क्या बोलिएगा कि वो क्या कर लें इस बचे हुए 17 से 18 दिन में कि उनका रिजल्ट एक हो जाए? सर बच्चे बहुत आस लगा करें सर, 6 साल के बाद वैकेंसी आई है। एक लाइन का बात बोले, एक लाइन का, जो टॉपिक से पिछला बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा है, जैसे रख देता हूँ अपने सब्जेक्ट में रखता हूँ, बाकी का तो मैं नहीं रख सकता, जैसे बाकी का अनुमान स्टूडेंट लगा लेंगे। जैसे मेरा रीजनिंग में एक एनालिटिकल रीजनिंग आता है, आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, ओपन चैलेंज है मेरा। हर सेट में कथन पूर्वधारणा, कथन कार्यवाही, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष से सवाल पूछा ही है, 4-4 गो 5-5 गो सेट में। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा है, डायरेक्शन से पूछा है, रैंकिंग से पूछा है, डाइस से पूछा है, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 गो सेट में 3-3 4-4 गो सवाल पूछा है, पजल पूछा है, मिसिंग नंबर पूछा है, एनालॉगी पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है।
काउंटिंग फिगर से पूछा है, नॉन वर्बल में मिरर इमेज, वाटर इमेज से पूछा है। तो जो जो टॉपिक से हर सेट में सवाल पूछा है, उसी टॉपिक को फिर से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जिस जगह पे गलती हो रहा है उसको सुधारने की ज़रूरत है। यही काम रीजनिंग में, यही काम साइंस में, यही काम मैथ में, तीनों में करके जाना है। डेफिनेटली एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा, एग्जाम देगा रिजल्ट हो जाएगा। और ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। स्टूडेंट ये सोच के जाए कि 40 प्लस हमको कम से कम स्कोर करना है। बेसी तो 75 करके आए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और लेकिन अगर सॉलिड तरीका से 40 प्लस करके आता है तो रिजल्ट उसका हो जाएगा। अब बच्चा इधर उधर के चक्कर में न आए, इधर उधर के बातों में न आए, अपनी विवेक से चले, अपने समझ से चले। विद्यार्थी का कोई इस धरती पे अपना नहीं होता। विद्यार्थी का अपना होता है तो सिर्फ उसका सफलता। सफल विद्यार्थी है तो सब पहचानेगा, नहीं है सफल तो असफल बेटा को भी माँ बाप नहीं पहचानता है। सफल बेटा का माँ बाप मान अंजादे करता है, असफल बेटा कहता है हट। तो इस तरह से विद्यार्थी को ये चीज़ को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कैसे सफल होना है। लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। और वो टॉपिक हरगिज न पढ़े जिससे डाउट है कि सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। वो टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है जिससे सवाल पूछेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए कैसे आपका रिजल्ट होगा ये मैंने जानने की कोशिश की है सर से, क्योंकि लास्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर कहने का सेंस उनका मन विचलित हो जाता है। तो उसे विचलित ना करें अगर रिजल्ट लेना है तो। और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।